आपने अपने लोन की कुछ ईएमआईज मिस कर दी और अब आपका सिबिल स्कोर 700 या 720 से ऊपर जा ही नहीं रहा। नए बैंक्स आपको लोन दे नहीं रहे और जो बैंक्स आपको लोन देने के लिए रेडी हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करे और इस पॉइंट पर आपको पता नहीं कि यार आगे करना क्या है। नहीं, डोंट वरी। गलतियां ना सबसे होती है और कुछ गलतियां बस हमारे सिबिल स्कोर को अफेक्ट करती है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप ये डिस्कस करेंगे कि आप एक नेगेटिवली इंपैक्टेड सिबिल स्कोर को करेक्ट कैसे कर सकते हैं। हाय एवरीवन, आई एम स्नेहा एंड वेलकम यू बैक टू माय चैनल। अगर आपने कभी भी लाइफ में किसी लोन का ईएमआई डिफॉल्ट किया है जिसके वजह से आपका सिबिल स्कोर इम्पैक्ट हुआ है तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे बेसिक स्टेप्स जो सबको लेने चाहिए एंड एडवांस स्टेप्स अगर आपको अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव करना है। एंड द लास्ट स्टेप इन दिस वीडियो इज सुपर इंपॉर्टेंट बिकॉज नो बैंक्स और एडवाइजर्स विल एक्चुअली टेल दैट दिस आल्सो impacts your सिबिल स्कोर नेगेटिवली। So make sure you watch the video till the very end so that it actually benefits you. सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आपको अपना सिबिल रिपोर्ट, डिटेल्ड सिबिल रिपोर्ट, नॉट जस्ट द सिबिल स्कोर, हर 3 महीने में चेक करते रहना है। इसमें आपको देखना है कि आपके नाम के अगेंस्ट या आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट कितने लोन्स एक्टिव दिख रहे हैं, उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना दिख रहा है, जो जो पेमेंट्स आपने किए हैं वो उसमें टाइमली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आपने पास्ट में किसी लोन का फुल पेमेंट कर दिया है और आपको लग रहा है कि यार ये लोन अकाउंट तो क्लोज्ड है, तो चेक करो अपने डिटेल्ड सिबिल रिपोर्ट में जाके कि उस लोन के अगेंस्ट जो रिमार्क्स दिखने चाहिए या जो स्टेटस दिखना चाहिए दैट शुड बी मेंशन्ड एज क्लोज्ड। अगर उसके अगेंस्ट कोई और रिमार्क्स दिख रहे जैसे डिफॉल्टेड या रिटर्न ऑफ या सेटल्ड, देन दैट मीन्स कि आपके साइड से कोई प्रॉब्लम हुई थी वो लोन रीपे करने में और बैंक ने ये सिबिल अथॉरिटीज को रिपोर्ट किया है। नाउ डोंट वरी, इन दिस रिपोर्ट वी विल आल्सो डिस्कस कि ऐसे टाइप्स के रिमार्क को रेक्टिफाई कैसे करना है ताकि आपका सिबिल स्कोर जो है वो इंप्रूव हो। दूसरी चीज जो आपको करनी है, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन जो होता है वो हर बिलिंग साइकिल में 30% से कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट इज 1 लाख रुपी और अगर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन 25,000 है देन इट इज गुड बिकॉज इट इज ओनली 25%। अगर आपका किसी भी महीने क्रेडिट यूटिलाइजेशन 35% से ऊपर जाता है या 30% से ऊपर जाता है देन इट इंडिकेट्स दैट आपको बीच बीच के महीने में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होती है और आप क्रेडिट कार्ड पर रिलाई करते हो। वंस इन अ वाइल इट इज फाइन, लेकिन अगर आप रेगुलरली अपना यूटिलाइजेशन बढ़ाते जाओगे 70,000 80,000 ऑन अ क्रेडिट लिमिट ऑफ 1 लाख देन इट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट योर क्रेडिट। अगर आपका सिबिल स्कोर ऑलरेडी बहुत खराब है तो आपको बहुत सारी लोन इंक्वायरीज नहीं करनी बैक टू बैक। क्या होता है, जब भी कभी आप नए लोन के लिए अप्लाई करते हो ना तो बैंक्स या क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस आपके अगेंस्ट एक हार्ड इंक्वायरी रन करते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि पिछले 6 महीने में या पिछले 12 महीने में आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट आपने कितनी बार लोन के लिए इंक्वायरीज रन की थी। अगर उन्हें पता चलता है कि यार पिछले 12 महीने में इस बंदे ने 10 से 12 बार क्रेडिट कार्ड के लिए या लोन के लिए इंक्वायरीज रन की थी तो इट इंडिकेट्स कि आप एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हो और आपको पैसों की जरूरत है। दो इसका वेटेज आपके क्रेडिट स्कोर पर ज्यादा नहीं पड़ता, बट स्टिल अगर आपका क्रेडिट स्कोर पहले से खराब है तो प्लीज और इंक्वायरीज रन मत करो वरना आपका क्रेडिट स्कोर बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। द फोर्थ एंड द मोस्ट ऑब्वियस थिंग दैट यू मस्ट डू इज यू मस्ट ऑलवेज पे ऑल योर क्रेडिट कार्ड बिल्स इन फुल एंड ऑन टाइम। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम सिर्फ मिनिमम बैलेंस भर के वी आर लाइक ओके अगले महीने भर देंगे, बट दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। आप चाहिए तो अपने रिकरिंग पेमेंट्स के लिए रिमाइंडर लगा लो कि जो रिकरिंग पेमेंट की डेट्स थी उस तारीख पर वो ईएमआई भरी गई है कि नहीं भरी गई, क्योंकि हो सकता है बैंक्स के साइड पे या जो ऐप यूज करे उसके साइड पे कोई टेक्निकल एरर हो बट सिबिल स्कोर आपका खराब होगा। नाउ कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट दैट वी डिस्कस कि अगर आपके नाम के अगेंस्ट कोई भी लोन है जो दिख रहा है कि डिफॉल्टेड है, सेटल्ड है या रिटर्न ऑफ है, दिस इम्पैक्ट्स योर सिबिल स्कोर इन द मोस्ट नेगेटिव मैनर। मतलब जो मेजॉरिटी वेटेज होता है आपका सिबिल स्कोर नीचे लेके जाने के पीछे वो ये रिमार्क्स होते हैं कि इस बंदे ने अपना पिछला लोन सही से क्लोज नहीं किया। तो अगर आपकी डिटेल्ड सिबिल रिपोर्ट में आपको दिख रहा है कि यार ये लोन दो इट इज क्लोज्ड फ्रॉम योर साइड, उसके अगेंस्ट रिमार्क्स दिख रहे हैं कि दिस हैज बीन डिफॉल्टेड, renegotiated, settled या written off, then you must actually go to the bank, talk to them and understand कि ये रिमार्क चेंज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। Is there a payment plan that I can adjust or is there a payment plan that you can negotiate with the bank? हो सकता है भले ही आप छोटे छोटे अमाउंट में उसको रीपे करो, बट यू शुड एक्चुअली गो एंड हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद योर बैंकर कि जहां पर भी डिफॉल्टेड स्टेटस दिख रहा है उसे करेक्ट करने के लिए आप कौन से स्टेप्स ले सकते हो। द फास्टेस्ट वे जिससे आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा इज ये जो स्टेटस है डिफॉल्टेड उसे क्लोज्ड में कन्वर्ट करने पे। द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज आप एक नया छोटा सा लोन ले सकते हो अगर आपको जरूरत है और वहां एक गुड क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करना शुरू करो। उसके पेमेंट्स टाइम पर करो और उसके पेमेंट्स पूरे करो। वो लोन पे करने के बाद उसका नो ड्यू सर्टिफिकेट लो और फिर कुछ महीने बाद वापस चेक करो कि आपके सिबिल रिपोर्ट में उस लोन के अगेंस्ट
क्लोज्ड दिख रहा है क्या, सो दैट अगर पास्ट में आपकी हिस्ट्री खराब रही है बट स्टिल यू कैन प्रूव टू द अथॉरिटीज कि यू नो व्हाट, पास्ट में आई स्टिल हैड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बट नाउ आई एम बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड नाउ आई एम पेइंग माई ड्यूज वेरी क्लियरली एंड ऑन टाइम। अब आपका ये सवाल होगा कि अगर हमने एक नया क्रेडिट कार्ड ले भी लिया या एक नया लोन ले भी लिया तो क्या नेक्स्ट महीने से मेरा सिबिल स्कोर चेंज हो जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। लिसन टू दिस, अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है और आप उसके लिए कुछ नए स्टेप्स नहीं लेते हो तो वो हमेशा खराब ही रहने वाला है। बट अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है और आप नए स्टेप्स ले रहे हो टू इम्प्रूव दैट सिबिल स्कोर, देन यू शुड कीप इन माइंड दैट यू शुड हैव पेशेंस, बी कंसिस्टेंट, बिकॉज ऑलमोस्ट 12 महीने से लेकर 18 महीने लग जाएंगे फॉर इवन द स्लाइटेस्ट इंप्रूवमेंट टू बी नोटिस्ड इन योर सिबिल स्कोर। लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस इज कि अगर आप किसी के भी गारंटर बनते हो, देन अगर जो प्राइमरी बोरोवर है या जिस भी इंसान के लिए आप गारंटर बने हो, अगर उसने कभी अपने लोन पे डिफॉल्ट किया ना, तो आपका सिबिल स्कोर भी नेगेटिवली इफेक्ट होगा। तो प्लीज कीप इन माइंड कि अगर आपका सिबिल स्कोर ऑलरेडी खराब है तो प्लीज ऐसे इंसान के गारंटर मत बनो जिसको आपको लग रहा है कि यार चांसेस है कि इसका सिबिल स्कोर भी खराब हो सकता है। सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो टू improve your CIBIL score in future. Make sure that you act as a responsible person, monitor your CIBIL score every 3 months and take a detailed copy of your CIBIL report. आपके कोई personal experiences रहे हैं with respect to CIBIL score and CIBIL report, then please make sure to mention it in the comment section below so that all of us benefit from it. अगर आपको इस वीडियो से नई knowledge मिली है about how to improve your CIBIL score, then make sure you subscribe the channel, like the video, share it with your friends so that उनका CIBIL score भी improve हो. Thank you for watching the video and I'll see you next time.